टीम इंडिया के दो बेहद ही काबिल बल्लेबाज, एक तो दो फॉर्मेट में कप्तान है, एक में वाइस कैप्टन है, और एक खिलाड़ी किसी भी फॉर्मेट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और अब तो दो बड़े क्रिकेटर्स ने, मैं नाम ले लेता हूं, आर अश्विन और मोहम्मद कैफ, इन दोनों ने कहा है कि भाई अब समय आ गया है इनको ड्रॉप करने का और संजू सैमसन को मौका देने का, क्योंकि अगर अब नहीं किया गया तो जो इनजस्टिस है संजू सैमसन के साथ, यह माना जाएगा कि भाई अब आप बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। क्या कहा है मोहम्मद कैफ ने और क्या कहा है आर अश्विन ने इनको लेकर चलिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ही इज बीन प्लेइंग फॉर अ ईयर एंड आई एम ड्रॉप्ड आफ्टर 2-3 innings. Former Indian batter wants Shubman Gill to be replaced for remaining South Africa T20. शुभमन गिल को बिठाया जाए उनकी खराब फॉर्म की वजह से और उनकी जगह संजू सैमसन को चांस दिया जाए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मोहम्मद कैफ। चलिए मैं आपको इन्होंने जो अपने वीडियो में कहा है वो मैं पूरी बात बता देता हूं। मोहम्मद कैफ ने कहा है कि इफ यू वांट टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल डोंट यूज द वर्ड ड्रॉप विथ शुभमन गिल। आप ये मत कहो कि शुभमन गिल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट से दैट यू आर गिविंग हिम अ ब्रेक और वांट टू ट्राई आउट अ डिफरेंट प्लेयर। शुभमन गिल को ये कहो कि भाई तुझे ड्रॉप नहीं किया जा रहा, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो, हम तुम्हारी जगह किसी और को चांस देके देख रहे हैं कि क्या वो अच्छा करता है या नहीं। बट दे हैव टू गो विथ अ न्यू प्लेयर इन दीज नेक्स्ट 2 मैचेस। कैफ ने कहा है कि अब 2 T20 बाकी हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वो दोनों साउथ अफ्रीका जीत गया तो सीरीज भी साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। इसलिए इन 2 T20 में शुभमन गिल के साथ रिस्क मत लो, क्योंकि वो फ्लॉप रहे हैं। 3 इनिंग मिला के 40 रन भी नहीं बना पाए हैं शुभमन गिल। तो शुभमन गिल की जगह किसी नए खिलाड़ी को लाओ और उसको अगले 2 मैचों में मौका दो। whomever that player is, he deserves those matches. He has the right. He must be thinking Gill is playing for a year and I have been dropped after 2-3 poor innings. अब मोहम्मद कैफ यहां 2 बातें कह रहे हैं। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि शुभमन गिल की जगह किसी को भी खिलाओ पर मौका दो। फिर मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि उस खिलाड़ी को महसूस हो रहा होगा कि यार गिल तो 1.5 साल से लगातार खेल रहा है और 2024 जब बॉबे बाद से उसकी T20 में 50 भी नहीं आई है इंटरनेशनल में, और मुझे 2-3 खराब इनिंग के बाद हटा दिया गया। ऐसा खिलाड़ी सिर्फ संजू सैमसन है और मोहम्मद कैफ संजू सैमसन की ओर इशारा कर रहे हैं। दैट प्लेयर इज संजू सैमसन। नाम भी ले लिया। मोहम्मद कैफ ने कहा कि वो खिलाड़ी संजू सैमसन है और संजू सैमसन को अब जो 2 T20 मैच बाकी हैं उनमें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। अब वक्त आ गया है। और यह भी कहा है कि भाई गिल अगर वाइस कैप्टन है, उनको बुरा लग रहा है तो वो जान ले कि पहले भी वाइस कैप्टन को रेस्ट दिया गया है। ये कोई शुभमन गिल के साथ नहीं होने जा रहा। तो अब इट्स अप टू कोच गौतम गंभीर कि वो शुभमन गिल को रेस्ट देते हैं, संजू को मौका देते हैं, या फिर सारी चिंताओं से बेफिक्र वो चलते हैं। लो भैया गिल खेलो, रन नहीं बनते हैं तो भी खेलो, क्योंकि तुम प्रिंस हो, तुम वाइस कैप्टन हो, तुम्हारे रन नहीं आते, कोई फर्क नहीं, तुम फिर भी संजू से बेटर हो। अगर इस तरह की थ्योरी ही प्रोपोगेट होती रहेगी तो फिर संजू का नंबर कब लगेगा? अब मैं आपको बताता हूं आर अश्विन ने क्या कहा है। शुभमन गिल टू बी ड्रॉप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय संजू सैमसन इन T20 इंटरनेशनल डिस्पाइट बीइंग वाइस कैप्टन। अब आर अश्विन का स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए जो आर अश्विन ने अपने ब्लॉग में कहा है। आई एम अ लिटिल कंसर्न, शुभमन इज नॉट ओनली द ओपनर बट ऑल्सो द वाइस कैप्टन। भाई शुभमन ओपन नहीं करता, वो टीम का उप कप्तान भी है। हाउ विल यू रिमूव द वाइस कैप्टन? इट इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबली टफ डिसीजन। कह रहे हैं कि वाइस कैप्टन को अचानक से हटा देना, जब वो फिट है, परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, वाइस कैप्टन आपका फिट है, उसको अचानक से हटा देना बड़ा टफ डिसीजन होगा। तो इफ यू हैव टू टेक दैट डिसीजन इनसाइड दिस सीरीज, you can't bring Sanju Samson because it doesn't look nice to drop the vice captain. You can ask whether vice captains have been dropped in the past or not, but he has been taken and should be given a fair run. If he doesn't perform in the 5 games, then a decision will have to be made. अश्विन यहां पर 2 मैचों का मौका और शुभमन गिल को देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि शुभमन गिल के आगे एक भारी भरकम शब्द जुड़ गया है, वाइस कैप्टन। अश्विन कह रहे हैं
कि चलो इस पे बहस हो सकती है कि पहले वाइस कैप्टन को रेस्ट दिया गया है नहीं। मेरा मानना है कि संजू को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, लेकिन 2 मैच शुभमन गिल को और देने चाहिए। यानी यहां आर अश्विन संजू सैमसन के बारे में भी बात कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, लेकिन गिल के वो साथ हैं और कह रहे हैं कि शुभमन गिल को 2 मैच और देखने चाहिए। यानी ये साउथ अफ्रीका की T20 इंटरनेशनल की जो सीरीज है, पूरे 5 मैच शुभमन गिल को देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर इसमें फ्लॉप रहे तो फिर आगे ट्रायल करना चाहिए किसी और के जरिए। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ये 5 मैचों की T20 सीरीज खत्म है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बीच में 5 T20 इंटरनेशनल भारत को और खेलने हैं और वो न्यूजीलैंड के साथ है। अब शुभमन गिल अगर इन 5 में फ्लॉप रहे तो क्या संजू सैमसन वो सारे मैच खेलेंगे, या फिर अगर शुभमन गिल इन दोनों में स्कोर कर जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं फिर संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ेगा। इसलिए फायदा हर स्टेज पे संजू सैमसन का नहीं है, फायदा हर स्टेज पे शुभमन गिल का है और नुकसान हर स्टेज पे संजू सैमसन का है। इन्होंने तो दबी जबान में संजू सैमसन की वकालत की है, लेकिन मोहम्मद कैफ ने खुलकर कह दिया है कि भाई अब उसको ब्रेक दो, उसको ये मत बोलो शुभमन गिल को कि तुम्हें ब्रेक दे रहे हैं, बोलो थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारी जगह किसी को ट्राई कर रहे हैं और वो नाम है संजू सैमसन। और आप देख लीजिए जिम्बाब्वे 2024 दौरे के बाद से गिल के बल्ले से 50 नहीं निकला है और वहीं संजू सैमसन शतक पे शतक ठोक चुका है, लेकिन संजू सैमसन को आप चांस नहीं दे रहे हैं। उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया और फिर संजू सैमसन के साथ आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब परफॉर्म करने के बाद भी कोई बाहर है तो वो क्यों ना ये पूछे कि मेरे साथ ही ये इनजस्टिस क्यों। और आर अश्विन कह रहे हैं कि चूंकि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, उनको बाहर निकालना बड़ा ही एक टफ डिसीजन है। जब आप बुमराह को रेस्ट दे सकते हो, अर्शदीप को फिट होते हुए भी अर्शदीप को आप बाहर रख सकते हैं, तो शुभमन गिल में ऐसा क्या है। अगर वाइस कैप्टन का टैग ही इतना भारी है तो फिर जो टेस्ट मैच के हमारे पुराने वाइस कैप्टन थे, फिट होने के बाद भी आज सिलेक्शन में क्यों नहीं उनका नाम है। वो कह रहे हैं कि मैं फिट हूं, मुझे लो, लेकिन आप उनको कंसीडर नहीं कर रहे हो। फिर आप कभी एज पैरामीटर पे चले जाते हैं, फिर आप कभी फिटनेस पे चले जाते हैं। और वाइस कैप्टन वाले टैग पर क्या शुभमन गिल अगर ये 2 T20 मैच और फ्लॉप रहे तो क्या आप उनको न्यूजीलैंड के दौरा देंगे, क्या आप उनको T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए खिलाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियन क्रिकेट के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। आप संजू को मौके दीजिए। अगर आप शुभमन गिल को पूरी साउथ अफ्रीका सीरीज दे रहे हैं तो पूरी न्यूजीलैंड की सीरीज आप संजू सैमसन को दीजिए। दोनों में जो अच्छा रहे, जिसके रन अच्छा रहे, मैं कहता हूं उसको ले जाओ T20 वर्ल्ड कप के लिए। आपने शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका सीरीज दे दी 5 T20, अब संजू को 5 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाओ, फिर देखो दोनों की परफॉर्मेंस। अगर संजू के रन फिर भी गिल से कम आते हैं तो ठीक है, आप शुभमन गिल को ले जाए, वरना संजू सैमसन आपका बेस्ट चॉइस है, बेस्ट ऑप्शन है। और शुभमन गिल की जगह ही नहीं, आप जितेश शर्मा की जगह भी संजू सैमसन को दे सकते हैं, संजू सैमसन को रख सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए दर्शकों, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल को ही ले जाएंगे टीम इंडिया वाले वर्ल्ड कप में, या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 है उसमें संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए और फिर यह जज करना चाहिए, फिर यह तय करना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ भारत का ओपनर कौन होगा। आपकी पसंद कौन है? क्या यशस्वी जायसवाल की भी एंट्री हो सकती है? मैं आपके सामने 3 ऑप्शन रख रहा हूं। अभिषेक शर्मा के साथ किसको करना चाहिए ओपनिंग, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।